औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज हमारी पाया तकमील को पहुंची और साथ ही पारा नंबर 17 भी मुकम्मल हुआ। और आज मेरे सामने सूरह मोमिनून है और सूरह मोमिनून का तारफ़ और वजह तस्मिया बयान करेंगे। सूरह मोमिनून के साथ साथ पारा नंबर 18 भी शुरू हो रहा है। सूरत मोमिनून मक्की सूरतों में से है और 118 आयात और 6 रुकू पर मुश्तमिल है। सूरत को सूरह मोमिनून इसलिए नाम दिया गया कि मोमिनों की कामयाबी का जिक्र हुआ है इसकी इब्तिदा में। इस निस्बत से इसका नाम भी सूरह मोमिनून रखा गया। अब देखते हैं कि कुछ चीदा चीदा अहकामात जो इसमें या जो मज़ामीन बयान हुए हैं उसकी तरफ देखिए। इस सूरत में क्या मज़ामीन बयान हुए हैं, तारफ़ में ये चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो चीज़ इस सूरत में बयान हुई वो मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ कि मोमिनों की सिफ़ात और मोमिनों की कामयाबी का ज़िक्र हुआ। उसके बाद जो चीज़ ज़िक्र हुई वो पैदाइश इंसानी और हकीकत इंसानी के बारे में है। इंसान की पैदाइश का मकसद, इंसान की पैदाइश का तज़किरा और इंसान की हकीकत बयान हुई है इसमें। उसके बाद इसमें आसमान और ज़मीन की तख्लीक का तज़किरा हुआ है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, और फरमाया कि आसमान ज़मीन की तख्लीक की सबसे बड़ी तख्लीक कायनात की ज़िक्र हुई है। फिर उसके बाद चंद एक बड़ी बड़ी नेमतें, वैसे तो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की किस किस नेमत को जुटलाओगे, लेकिन यहाँ चंद एक बड़ी नेमतों का ज़िक्र हुआ है सूरत में। इस सूरत में जिन नेमतों का ज़िक्र हुआ है उसको चंद बड़ी नेमतों में शुमार। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मौजूद है। और फिर नूह अलैहिस्सलाम की कौम के मुतकब्बिर सरदारों को ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, और नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग का ज़िक्र फरमाया और तबलीग के बाद नाकामी। और फिर नूह अलैहिस्सलाम को उस कौम को छोड़ने का हुक्म हुआ और छोड़ने के लिए कश्ती बनाने का हुक्म हुआ, यानी ज़रिया कश्ती करार दिया उस कौम को छोड़ने के लिए। उसके बाद कौम आद और समूद का मुख्तसरन ज़िक्र मौजूद है इस सूरत में। और कौम आद और समूद के बाद मुख्तलिफ़ उम्मतों का तज़किरा इसमें मौजूद है, यानी कि कुछ और उम्मतें भी मिसाल के तौर पे ज़िक्र की गई और उनके रवैये अपने पैगंबर के साथ, फिर उनका अंजाम ज़िक्र हुआ। और फिर खुसूसन ज़िक्र हर कौम में जब हर पैगंबर के ज़िक्र के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र यहाँ भी मौजूद है। और मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम को ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। और फिर वक्त के बादशाह फ़िरौन को ज़िक्र फरमाया और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का मुकाबला फ़िरौन से ज़िक्र हुआ। उसके बाद इस सूरत में पैदाइश हज़रत ईसा और इजहार कुदरत कामला हुआ, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक अनोखी बात थी कि बाप के बगैर, पर अल्लाह के यहाँ कुछ अनोखी और कुछ अजीब नहीं, मखलूक के यहाँ ये एक अजीब बात थी कि बग़ैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वजूद में आना और फिर कुदरत कामला का इजहार अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ ज़िक्र हुआ। और फिर उसके बाद तमाम अंबिया कराम की दावत और दावत का नतीजा ज़िक्र हुआ कि अंबिया कराम ने अपनी अपनी उम्मतों को दावत हक़ दी और नतीजा क्या निकला ये ज़िक्र हुआ। और फिर मोमिन की एक सिफ़त ज़िक्र हुई ख़ास तौर पे कि मोमिन वो होते हैं जो नेक अमाल करने के बाद भी खौफ में रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से खौफ रहता है उन्हें कि अल्लाह के नज़दीक हमारे अमाल कबूल होंगे या नहीं होंगे, यानी अपने अमाल पे इतराते नहीं, तकब्बर नहीं करते। ईमान खौफ और रिजा के दरमियान कायम है। यहाँ भी ये ज़िक्र हुआ। फिर इस्लाम को मुतारफ़ करवाया और मुतारफ़ करते हुए आसान और
फितरत के ऐन मुताबिक दीन करार दिया इस्लाम को। और फिर कुरान पाक का ज़िक्र हुआ, और कुरान पाक को किताब बेनज़ीर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये एक ऐसी किताब है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और उसके बाद अज़ाब इलाही का ज़िक्र तफसीलन मौजूद है, मुख्तसरन मौजूद है। और उसके बाद कफ़ार और मुश्रिकीन की मुनकरीन की हट दर्मी का ज़िक्र है। और इसके बाद एक मुश्रिकीन की आदत, मुश्रिकीन की मजबूरी ज़िक्र हुई है कि जो सो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं लेकिन खालिक और मालिक अल्लाह तबारक व तआला को बिला आखिर मानते हैं, ना चाहते हुए ना समझते हुए भी। और फिर राज़िक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को ही मानते हैं लेकिन बदबख्ती के साथ दूसरों को शरीक फिर भी कर लेते हैं। आसमान और ज़मीन की निज़ाम का ज़िक्र हुआ, निज़ाम दुनिया का ज़िक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है यकीनन, और इसका चलाने वाला सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला यकता और तन्हा है, और उसको किसी वज़ीर मशीर की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसके चलाने के लिए किसी और की साजी कोई और होता तो अब तक ये निज़ाम दरहम बरहम हो चुका होता या मुतासर हो चुका होता। फिर मोमिनों को एक हुक्म दिया गया है कि बुराई का जवाब भी भलाई से दें, और बुराई का जवाब भलाई से देने को बहुत बड़ी हिकमत करार दिया। डेफिनेटली है भी हिकमत ही। उदू इला सबीली रब्बिकुम बिल मौइज़ति हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। तबलीग के उसूलों में से अमर बिल मारूफ़ के लिए हिकमत अमली ख़ुसूसन ज़िक्र फरमाई। फिर हदीस की रूह से ये भी है कि जिसको हिकमत अता की गई उसको बहुत बड़ा ख़जाना अता किया गया। उसके बाद बरज़ख और अज़ाब कब्र का ज़िक्र हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब कब्र से महफूज रखे। और फिर उसके बाद मैदान महशर की मंजरकशी फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने, और मुश्किलात का ज़िक्र किया कि वहाँ कैसी कैसी मुश्किलात पेश आएंगी और इंसान का खौफ से क्या हाल होगा। और फिर कुफ़ार की उस वक्त की पशेमानी और परेशानी को ज़िक्र फरमाया कि मैदान महशर में कुफ़ार परेशान और पशेमान होंगे और उनको धकेल के कहाँ पहुँचाया जाएगा ज़िक्र हुआ। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी डांट का ज़िक्र हुआ इस सूरत में, और डांट कुफ़ार और मुश्रिकीन और मुनकरीन के लिए है, मोमिनों के लिए नहीं। मोमिनों के लिए इसके बरक्स अल्लाह की तरफ से सलामती सलामती। और फिर इंसान क्या पैदाइश का मकसद बयान किया गया, इंसान की कदर और वैल्यू बयान की गई, और फरमाया कि इंसान बेमकसद पैदा नहीं किया गया, बेकार पैदा नहीं किया गया, खेल तमाशे में या खेल तमाशे के लिए पैदा नहीं किया गया। और उसके बाद आखिरी जो बात इस सूरत में ज़िक्र हुई है वो ये है कि लाख माबूद बना लो और लाखों को इबादत में शामिल कर लो, लाखों को मुश्किल कशा समझ लो, लेकिन मुश्किल में अल्लाह तबारक व तआला ही काम आता है, और मुश्किल में अल्लाह तबारक व तआला ही का नाम आता है और ज़ुबान पे वो मुश्किल कशा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। ये था तारफ़ सूरह मोमिनून। कल इंशाअल्लाह सूरह मोमिनून की इब्तिदा करेंगे। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्री व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।